हेलो दोस्तों। अब मैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 5 तक बता दिए थे पिछले लेक्चर में। 6 में इसमें है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेज जितना दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सोचना है कि मीडियन, व्हाट इज मीडियन, मीडियन है क्या। मीडियन मीडियन है क्या, मीडियन के बारे में हमको जानना होगा। जानकारी है तो सही है, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो देखिएगा यहाँ मीडियन क्या है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि जो मीडियन है, मीडियन का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए। देखिए मीडियन का मतलब है, पहले हमको यहाँ कह दिया है क्या है, ए से मीडियन अर्थात ए बी सी ट्रायंगल है। यहाँ हम लिख देंगे कि गिवन गिवन ए बराबर 2 5, बी बराबर क्या है -4 9 एंड सी बराबर क्या है -2 -1। ठीक है, तो मेरा यहाँ जो पॉइंट है ये है 2 5, ये है क्या -4 9 एंड सी बराबर क्या है -2 एंड -1। मीडियन कहाँ कह रहा है, थ्रू ए। तो थ्रू ए मीडियन का मतलब है कि जो मीडियन यहाँ बनेगा यहाँ डी पे, ये दोनों लाइन के जो है बीचों बीच होता है। मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कह दिया थ्रू ए से निकालने के लिए तो ए से एक ही निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं कहा थ्रू ए थ्रू बी थ्रू सी, अगर नहीं कहा तो हमको तीनों मीडियन निकालना होगा। तीनों मीडियन का इक्वेशन निकालना होगा। इस क्वेश्चन ऐसा है बुक में, हम यहाँ ए वाला बता देते हैं। अब आपको अगर नहीं लिखा हो तो तीनों निकालना होगा, ए से भी निकालना होगा, बी से भी ड्रॉ करके निकालना होगा और सी से भी ड्रॉ करके निकालना होगा। लेकिन हम जब इसका मीडियन निकालते हैं तो इसका मिड पॉइंट लेंगे, इसका ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो डी बराबर क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला जानते हैं कि x2 + x1। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कि -4 और -2 और प्लस में होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बटा 2। ये जो y का, तो 9 और माइनस प्लस प्लस होता है तो ये -1 है, -1/2। तो डी मेरा क्या निकल जाएगा, डी क्या निकल जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6/2 तो क्या हो जाएगा -3 और जाएगा 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यही होता है। आप यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो डी का कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया। ठीक है, हेंस अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, अगर हमको हमको एडी का निकालना था तो इसका मिड पॉइंट लिए, लेकिन अगर हमको बी का निकालना होगा, बी का, तो हम इसका मिड पॉइंट लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1। ठीक है, ये बात ध्यान में दीजिएगा। सी का निकालना होगा तो इसका लेंगे, समझा दिए। अब यहाँ हम लिखेंगे कि हेंस इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी निकालना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन मीडियन एडी का इक्वेशन हमको निकालना है, एडी का। तो हमको मिड पॉइंट पता हो गया ना, मिड पॉइंट क्या पता हो गया, -3, 4। मिड पॉइंट हमको जब पता हो गया तो हम फार्मूला जानते हैं, टू टू पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया ना, हाँ दोनों पॉइंट आ गया, तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा देंगे। तो y-y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1, x लगा देंगे, यहीं पे फार्मूला लगा देंगे कि y और y1। तो अब एक में हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि इसको ले लिए x1 y1, इसको मान लिए x2 y2, तो y1, तो ये वो क्या हो गया 5। अब ये हो जाएगा y2 कितना है 4 - 5 और -3 - 2, ये x माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो y -5 अभी कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -5, x -2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5y - 25 बराबर x -2 हो गया। तो क्या हो जाएगा 5y, ये सभी साइड ले चल जाएंगे वन साइडेड, तो x -5y इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और -2, तो क्या जाएगा बच जाएगा 23 = 0। तो ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है,
तो मीडियन वाला जब भी आए तो मीडियन का मतलब समझिएगा क्या, मिड पॉइंट। ठीक है, थैंक यू। हेलो। अब मैं यहाँ बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो पहले देखते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर, कहीं कहीं राइट बाइसेक्टर ना देके परपेंडिकुलर देगा ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना है, इतना। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट है तो सबसे पहले फर्स्ट अपन लाइन सेगमेंट लिख देते हैं कि ए बराबर लेट गिवन, ए बराबर मान लिए 3 4 एंड बी बराबर मान लिए क्या, -1 2। ये क्या है, ये दोनों पॉइंट से क्या बनाता है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट यही होता है ना, दोनों पॉइंट लाइन सेगमेंट बना दिया। ठीक है, और बड़ा ले लेते हैं लाइन सेगमेंट। ए 3 4 और बी क्या हो गया, -1 और 2। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट बना दिया। ठीक है, अब लेकिन कह रहा है क्वेश्चन क्या करके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर कहने का मतलब है कि इस पे जो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट, इस पे जो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट कहने का मतलब है कि दोनों को इक्वल भाग में बांटेगा, दोनों को क्या करेगा, इक्वल भाग में बांटेगा। ठीक है, ठीक है, राइट बाइसेक्ट अर्थात कितना राइट बाइसेक्ट राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा अर्थात राइट बाइसेक्ट, इसको पॉइंट दे देते हैं सी और डी। ठीक है, सी और डी। अब इसका हमको निकालना है, राइट बाइसेक्ट है तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा ना। इसका क्या बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब है बीच में, बाइसेक्ट का मतलब है कि भाई मतलब बराबर बराबर भाग में बांटना। ठीक है, तो इसका जब मिड पॉइंट निकाल लेंगे, इसका मान ली कि ये क्या है, इसको मान लेते हैं ई। तो ई का कोऑर्डिनेट जो हमको निकालना होगा, ई का हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ई का कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, 3 और -1, 3 - 1/2। ये क्या हो जाएगा, 4 + 2/2। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर, ई 2/2 1/6/2, क्या हो गया 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 और 3। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, उसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, हम बताए थे कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का स्लोप m1 × m2 = क्या होता है, -1। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, वही नहीं, कभी कभी परपेंडिकुलर यहाँ देगा तो उसमें भी यही कंडीशन लगाएंगे कि m1 × m2 = -1। तो क्यों लगाएं, क्योंकि हम इसका स्लोप अगर निकाल लेते हैं, ए बी का स्लोप अगर हम निकाल लेते हैं तो इसका भी स्लोप निकल जाएगा, और इसका स्लोप निकल जाएगा तो स्लोप वाला इक्वेशन लगा के इसका हम क्या करेंगे, हमको इसका इक्वेशन चाहिए था, इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो पहले हमको इसका स्लोप निकालना होगा, ए बी लाइन का स्लोप निकालना होता है। ए बी का स्लोप, ए बी ऑफ स्लोप लिखते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो स्लोप क्या होता है कि जब दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, को y2 - y1 बटा x2 - x1। स्लोप के ही फॉर्मूला हम बताए हैं ना, तो जब बताए हैं तो इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2। तो ये क्या हो गया, 2 - y1 = 4। ये क्या हो गया, -1, और ये क्या हो गया, -3। तो 2 - 4 = क्या हो जाएगा, 2 - 4 = हो जाएगा -2, हो जाएगा -4। अर्थात स्लोप कितना आ गया, 1/2। तब इससे हमको जब m1 के स्लोप कितना, स्लोप ऑफ ए बी अर्थात इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप मान लेते हैं m2 होगा। तो m1 हमको स्लोप याद हो गया, तो m1 बराबर कितना आ गया, 1/2। तो हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं कि m1 × m2 = -1, अर्थात m1 के जगह पर रख देंगे -1/2 × m2 = -1। हमको m2 के निकालना है तो अर्थात इसको बटा में ले चल जाएंगे तो -1 बटा क्या हो जाएगा, -1/2। तो ऊपर चला जाएगा अर्थात m2 = क्या आ गया, -2।
m2 का स्लोप मेरा क्या आ गया -2। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको m2 -2 ज्ञात हो गया, हम फार्मूला अब क्या लगा देंगे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, क्योंकि हमको एक पॉइंट डी ई तो मालूम है ना। ठीक है, तो लिख देंगे कि वी नो डेट इक्वेशन ऑफ, देखिए हम लिखना भूल गए, लिख दीजिएगा इक्वेशन ऑफ सी डी इक्वल टू वाई माइनस इतना, तो वाई माइनस y1 इज इक्वल टू -3 बराबर m कितना आ गया -2 और x माइनस x1 इज इक्वल टू 1। अब इसी का सॉल्यूशन कर देंगे तो यही हो जाएगा मेरा क्या, -2 से लेते 2x हो गया, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसको इस साइड ले चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई -3 और -2 -5 इज इक्वल टू 0। यही मेरा क्या आ गया, लाइन का इक्वेशन सी डी का। तो लिख देंगे यहाँ कि हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरह से परपेंडिकुलर वाला भी आएगा तो निकाल देना है स्लोप। ये ध्यान देने कि जब भी परपेंडिकुलर के केस आए तो हमको ये लगा के नियम और उसका स्लोप ज्ञात कर लेंगे, और स्लोप निकाल के उसका एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उस पॉइंट से हम इस लाइन का स्लोप पॉइंट से हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरी है। थैंक यू।